आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस दौर पे सारा पृथ्वी कोरोना के चक्कर पे रुका हुआ है। साथ ही में बच्चों का भविष्य भी रुका हुआ है और इसी के चलते गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हाल ही में एक नया नोटिस जारी किया है, जिसे ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम का नाम दिया है। यह ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या? इस इसे और अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हाल ही में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नोटिस देते दिया कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। पहले तो यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन ही एग्ज़ाम का डेट दिया था। एक बार डेट दिया, फिर और एक बार डेट दिया, पोस्टपोन्ड किया, फिर एग्ज़ाम होगा या ना होगा बच्चों के ऊपर अनेक प्रेशर और अनेक तरह के प्रश्न उत्थापित हुए। उसी के चलते बच्चों ने कहा कि तारीख बदल रहा है, पर एग्ज़ाम होगा या ना होगा या कैंसिलेशन होगा, उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा है। तो उसी के चलते हाल ही में यूनिवर्सिटी ने एक नया डिसीजन लिया कि वो एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसका नाम रखा है ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम। ये तो ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम जो कि सबके लिए होगा, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबके लिए ये एग्ज़ाम होगा। यूँ तो देखा जाए कि ये कोई नया एग्ज़ाम नहीं है, जो कि पहले भी हो चुका है ऐसा एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। जब ये नया नोटिस जब दिया तो टॉपर्स बच्चे जो अच्छे नंबरों से जो पास करते थे, उनके मन में ये प्रश्न उठा कि तौबा तौबा तौबा, सारा मूड भी ख़राब कर दिया ये यूनिवर्सिटी ने। एग्ज़ाम भी तो होगा ऐसा कि ओपन बुक एग्ज़ाम, जो दूसरों को भी एक ही नंबर मिलेगा वही मुझे भी मिलेगा, कि सबको देख देख के ही लिखना पड़ेगा। तो सब खुश है ये नया नोटिस पाके यूनिवर्सिटी का। यह नया कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो उसी को जानते हुए पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। यह ओपन बुक एग्ज़ाम एक ऐसा तरीका का एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको सारा किताब, मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, नोटबुक्स, कॉलेज नोट्स सारा आपके पास रहेगा। उसी से आप आंसर को निकाल के आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसी को ओपन बुक एग्ज़ाम कहा गया है। तो ये ओपन एग्ज़ाम बुक पहले सीबीएसई स्कूल में तो हो ही चुका है और होते चला आ रहा है, और हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर जब कोरोना का महामारी चल रहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम इसी तरीके से चलाया अपना यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम, और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तरह के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ये पहला स्टेप होगा जो ओपन बुक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करेंगे इस साल। तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। पहले हम इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि इस तरीक़ा का है कि बच्चे को कोई पढ़ने का कोई सोच रहे होंगे कि उनको कोई पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि उसके नोट्स उसके पास ही रहेगा। वो सोच रहे हैं कि उसको कुछ मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा, वो कोई टेंशन ही नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किताब तो सामने रहेगा, आराम से देख के हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। वो सोच रहे हैं कि हमें स्कोर भी अच्छा मिलेगा और आंसर भी वहीं दिया रहेगा, जस्ट देखना है और लिखना है, हमको कोई बर्डन भी लेना नहीं है। इस तरीके का कुछ एडवांटेजेस है इस एग्ज़ाम का।
पर इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हमें अभी जानना है। इसका ये डिसएडवांटेजेस है कि इसका जो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा लेके आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि आराम से एग्ज़ाम देंगे, पर ये कॉन्फिडेंस उसके ऊपर भारी भी पड़ सकता है। कैसे? जैसे कि स्टूडेंट जब आंसर खोजते रहेंगे तो उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और भविष्य में ये नहीं बोल पाएंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या था और किस तरीके के क्वेश्चंस उन लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, किस तरीके के टॉपिक्स वो लोग पढ़ के आए हैं। स्टूडेंट जब उनको नॉलेज की कमी होगी, वो लोग एग्ज़ाम तो देंगे पर उनमें नॉलेज की थोड़ी कमी रहेगी। किताब तो रहेंगे पर उसके ब्रेन शार्प नहीं बनेंगे। कुछ इस तरीक़ा का कुछ एडवांटेजेस भी है ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम का। तो आप कैसे समझते हैं, ये आपका नज़रिया है। तो कुछ इसके प्रिपरेशन करने के कुछ टिप्स भी है जो इस तरीके के हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, आप ध्यान से सुनिए टिप्स सब। उसके पहले आप ये समझिए कि ओपन बुक टेस्ट प्रिपरेशन टिप्स लेने के पहले ये समझिए कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम जो है, आप मत सोचिए एकदम आराम से हो जाएगा। यह आपके लिए चैलेंज है, जो कि आप पहले तो आराम से जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें आप किताब को अच्छी तरह से पढ़ते थे, उसको रिकॉल करते थे सारे टॉपिक्स को, और जाके आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम देते थे। पर जो ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, ये आपके लिए एक बड़ा सा चैलेंज बन जाएगा उस समय जब आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपके पास तो सारा नोट्स या सारा किताब या सारा मटेरियल्स रहेगा, पर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हुए उसको आंसर देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी बनेगा। तो उसी मुश्किलों को आसान करने के लिए मेरी तरफ से आपको कुछ सजेशन करता हूँ और कुछ इजी टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको इजी होगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा पहला टेक्निक्स है कुछ इस तरह कि प्रिपरेशन इज़ की। आप किताब को इस तरह से पढ़िए कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आप जो पढ़े कि वो कौन से पेज में उसका आंसर है। किताब को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए कि किताब में कहाँ पे कौन सा टॉपिक दिया है, किस क्वेश्चंस का किस तरीक़ा का आंसर आप देने से अच्छा होगा, उस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक कुछ इस तरह है कि आप ज़्यादा मटेरियल्स लेके मत बैठिए, ज़्यादा टेक्स्ट बुक लेके मत बैठिए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा, आप सोचेंगे आंसर तो है पर किस किताब में है, आप सारा किताब उसको ढूंढते फिरेंगे तो आपको उसमें वक्त भी जा सकता है। तो इससे बढ़िया कि आप एक या दो किताब रखिए और उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके रखिएगा। टेक्निक्स नंबर 3, आप जहाँ पे जिस जगह से आप एग्ज़ाम देंगे उस जगह को अच्छी तरह से सेटअप बना लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपको ऑनलाइन जब एग्ज़ाम देंगे आपको वक्त नहीं मिलेगा कि आपका पेन कहाँ है, आपका नोट्स बुक कहाँ है, आपका कैमरा मोबाइल का जो साइज़, जो कैमरा जो फ़ोटो मारेगा वो कितने रेजोल्यूशंस में मारेगा, वो सब आप सेटअप कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ में समय खूब ही कम रहेगा। चौथा कि आप मोबाइल की फंक्शनिंग को अच्छी तरह से जान लीजिए। आज के दौर पे मोबाइल तो सबके हाथ पे है, पर मोबाइल को कैसे यूज़ किया जाता है, मोबाइल को कैसे चलाया जाता है, ये नए नए टेक्नोलॉजीज़ को जानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो वो वक्त आप एक काम कीजिए, एग्ज़ाम के पहले थोड़ा टेक्नोलॉजीज़ को आप थोड़ा देख लीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम देने में थोड़ा सुविधा होगा। टेक्निक नंबर 5 कि आप जब स्टडी करेंगे तो आप
जिस नोट्स से आप पढ़ेंगे उसी नोट्स या वो जो आपसे मटेरियल्स दिया गया है कॉलेज से, वही मटेरियल्स आप स्टडी कीजिए। आप अपने इंटरनेट और या आप सोशल मीडिया या अदर्स आप जो फ्रेंड से आया हुआ व्हाट्सएप में आंसर, वो सब आप यूज़ मत कीजिए, जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आज के दौर पे इंटरनेट पे कुछ बात झूठ भी है और कुछ बात सच भी दिया हुआ है, जो आपके आंसर में मार्क्स घटने का चांसेस रह सकता है। टेक्निक नंबर 6 कि आप समय का अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए, क्योंकि उस समय आपके हाथ में समय खूब कम रहेगा। उसी समय के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा, साथ ही में उसको आंसर लिखना पड़ेगा और फ़ोटो मार के अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके चलते हुए आप समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो इसी से हमको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम तो हमें ऑनलाइन ही, आप सबको एग्ज़ाम ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, पर ये एग्ज़ाम एक नया तरीका है जो कि आपको और एक नया दौर से गुजरना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक नया जो डिजिटल इंडिया है इसके ऊपर एक आपको और अच्छा सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। और आप जितना हो सके आप किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करके उसके वक्त ही ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में सोचने से बढ़िया होगा। तो आप जब एग्ज़ाम देंगे उस वक्त आपका हालत कुछ इस तरह का भी हो सकता है। आप एग्ज़ाम तो देंगे और उसके साथ आपको किताब के अंदर घुसा रहना पड़ेगा, किताब से आंसर निकालना पड़ेगा, बार बार किताब ओपन करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फ़ोटो मारना पड़ेगा। ये सब आपके साथ हो सकता है। आप मत सोचिए कि ये इमेज फ़िलहाल मोबाइल में है, पर ये सेम इमेज आप उस वक्त आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से आपके सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो आपको थोड़ा हेल्प होगा और आप थोड़ा जान पाएंगे कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होता है और इसको आप कैसे हैंडलिंग करते हैं, और कुछ टेक्निक्स आप यूज़ करके आप अपना एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे पाएंगे। धन्यवाद।